नमस्कार फ्रेंड। आज हम लोग अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए क्योंकि ये न्यूज़ में था। आप देख सकते हो कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, अल जजीरा, र्यूटर्स, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे कवरेज दिया है। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। और इससे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया अफ्रीकन यूनियन को, ये इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी में बनाया गया। देखो, इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंट है वो चार मेजर अप्रोच रहा है: इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड और डेसिसिव। इसमें जो अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का परमानेंट मेंबर बना, वो इंडिया का इंक्लूसिव अप्रोच शो करता है। देखो, G20 न्यू दिल्ली समिट जो हुआ उसका चार मेजर आउटकम रहा है। फर्स्ट, हम लोगों ने देख लिया कि अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का परमानेंट मेंबर बना। दूसरा बड़ा अच्छा है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। इसमें आप ये देख लेना कि जो जीबीए है उसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं, क्योंकि यूपीएससी हमेशा ऐसा पूछता रहा है फाउंडिंग मेंबर या दूसरे मेंबर्स जो डिफरेंट एसोसिएशंस को, डिफरेंट अलायंस को साइन किए। जैसे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देख सकते हो। तीसरा जो है, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। देखो, आप इस तरह से देखो कि एक तरफ यूएसए, दूसरे तरफ चाइना और रसिया को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और उनसे एग्री करवा पाना कॉमन डिक्लेरेशन में, ये काफी मतलब मुश्किल टास्क है। लेकिन इंडिया के मतलब स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी होने के कारण और अच्छा ग्लोबल इमेज होने के कारण इंडिया ने ये कॉमन न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करवा सका। और चौथा, आईमेक का क्रिएशन हुआ। आईमेक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे देखो, इंडिया का मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ जो इंटरकंटिनेंटल कनेक्टिविटी है वो और भी अच्छा होगा, और जो हमारा ट्रेड है वो इम्प्रूव होगा। लेकिन इसमें जो है, इन चारों मेजर आउटकम्स में जो इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 परमानेंट मेंबर बनाने में जो एफर्ट्स किए हैं, उससे इंडिया का डिफरेंट इंडिविजुअल अफ्रीकन कंट्री के साथ रिलेशनशिप और फर्दर इम्प्रूव होगा। अब जैसे देखो कि केनिया के प्रेसिडेंट थैंक कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए कि इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 परमानेंट मेंबरशिप बना सका। इस तरह से और भी डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज से हमारा रिलेशन इम्प्रूव होगा। क्योंकि यार देखो, इस इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक यूनियन में G20 में अगर कोई भी कंट्री बन पाता है तो उसका जो ट्रेड है पूरे कंटिनेंट एज ए होल वो इम्प्रूव होता है और उससे लोगों का लाइफ इम्प्रूव होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इतना हम लोग टाइम एंड एफर्ट दे क्यों। तो यूपीएससी में अफ्रीका और अफ्रीकन यूनियन से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। लेकिन देखो, अफ्रीका में मोर देन 50 कंट्रीज है। आप इंडिविजुअल कंट्रीज को ट्रैक करोगे न्यूज में तो आपका काफी टाइम एंड एफर्ट लगेगा। तो लेकिन अगर आप अफ्रीकन यूनियन को ट्रैक करते रहो तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में न्यूज देता रहता है। जैसे ये क्वेश्चन था कि 3/4 वर्ल्ड कोबाल्ट कहाँ पे है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। जैसे देखो, मैं इसी के बारे में बोल रहा था कि अफ्रीकन यूनियन न्यूज देते रहता है डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में। तो ये मैं क्लिप अफ्रीकन यूनियन के वेबसाइट से लिया हूँ कि JLMP हैंड्स ओवर कॉम्प्रिहेंसिव लेबर माइग्रेशन पॉलिसी टू कैमरून। तो इस तरह का इंडिविजुअल कंट्रीज का न्यूज अफ्रीकन यूनियन के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग को ये जानना जरूरी हो जाता है कि अफ्रीकन यूनियन क्या है, कैसे बना, तो हम लोग उसके न्यूज को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो कि कौन सा जो है वो कॉन्गो बेसिन का पार्ट है, तो कैमरून जो है वो कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। इसे भी कवरेज मिला था मतलब न्यूज़पेपर्स में। तीसरा है कि इसमें कौन सा जो कंट्री है जो दशकों से सिविल स्ट्राइक और फूड शॉर्टेज से सफर कर रहा है, तो इसका आंसर सोमालिया होगा। देखो, सोमालिया ऐसा देश है वहां के लोगों को मतलब बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं हो रहा, फूड, वाटर, और वहां से लोग जो है सिविल स्ट्राइक और फूड शॉर्टेज के कारण मतलब दूसरे कंट्री में रिफ्यूज ले रहे हैं। और इसे इवन द हिंदू और अदर इंडियन न्यूज़पेपर भी कवर किया था।
सिर्फ 2023 में नहीं, 2022 में भी पूछा, 2021 में भी पूछा, लेकिन मैं सिर्फ 2 ईयर लास्ट रिसेंट ईयर्स का यहाँ पे दे रहा हूँ। इसमें ये पूछा कि वेस्ट अफ्रीका का कौन सा लेक जो है ड्राई होकर के और डेजर्ट बन चुका है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप छांट सकते थे। जैसे देखो अफ्रीका का जो फिजिकल मैप देखोगे तो जो लेक विक्टोरिया वो क्लियरली विजिबल है, मतलब लार्ज एरिया में। तो वो इतना बड़ा लेक मतलब ड्राई हो जाना ये मतलब नॉर्मल नहीं लगता, इसलिए आप लेक विक्टोरिया को आप कट कर सकते थे। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन में इलिमिनेट करने में आपको एक अच्छा नॉलेज चाहिए था, कुछ तो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए था जिससे आप इलिमिनेट कर सकते। तो इसका आंसर लेक फैग्यूबिन होगा। जैसे देखो 2022 में ये क्वेश्चन था कि डिफरेंट रेफ्यूजी सेटलमेंट डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में। जैसे ये पूछा कि बीड़ी बीड़ी इज ए लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ अफ्रीका, ये बोलना था ये करेक्ट है या नहीं। इसी तरह से साउथ सुडान सोमालिया में रेफ्यूजी सेटलमेंट और कहाँ पे लोग रेफ्यूज ले रहे हैं इसके बारे में पूछा था। क्या ये ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है? नहीं, देखो मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मतलब अफ्रीका अफ्रीकन यूनियन से के बारे में। If the last few decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be of Africa's. In the light of this statement, examining India's influence in Africa in recent years. तो इसको मैं कवर करूंगा मतलब लास्ट 3-4 स्लाइड में कि कैसे इंडियाज ने रोल प्ले किया है अफ्रीका की ग्रोथ स्टोरी में। अब हम लोग आते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो एक बार आप अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ लिए ना तो आप डिफरेंट जो न्यूज आता है उसको आप काफी अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि देखो न्यूज़पेपर में मतलब बेसिक चीजें कवर नहीं होता है कि वो क्या क्या है कैसे बना, तो ये आप इसको यहाँ से देख सकते हो। देखो अफ्रीकन यूनियन जो है कंटिनेंटल यूनियन, जैसे कि यूरोप में यूरोपियन यूनियन है उसी तरह से अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन है। तो इसमें टोटल 55 मेंबर्स हैं। अब हम लोग देखते हैं ये बना कैसे। आप इस लॉजिक से समझो कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन जो है वो एक मास्ट्रिच ट्रीटी से बना, इन द सेम वे अफ्रीकन यूनियन जो है वो एक सीटेड डिक्लेरेशन से बना। देखो कोई भी यूनियन होता है तो वो बनने से पहले वहाँ के जो लीडर्स हैं वो एक जगह आकर के और बैठते हैं, डिफरेंट टर्म ऑफ रेफरेंस पे वो लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बाद एक डिक्लेरेशन करते हैं। और ये डिक्लेरेशन जो होता है वो कॉमन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि न्यू दिल्ली जो लीडर्स डिक्लेरेशन हुआ वो एक कॉमन डिक्लेरेशन था, सारे कंट्री ने उस पे एग्री करके और वो डिक्लेरेशन को लॉन्च करवाया। इसी तरह से जो अफ्रीकन यूनियन है वो सार्टे डिक्लेरेशन के थ्रू बना। ये सार्टे क्या है? सार्टे एक प्लेस है लीबिया में। अब ये देखो इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। तो मैं इतना क्वेश्चन इसलिए देता हूँ कि क्योंकि आप जब क्वेश्चन से कोई चीज कवर करते हो तो मतलब एक बैक इंजीनियरिंग टाइप का हो जाता है कि आप उस पर फिर ज्यादा फोकस करने लगते हो। ट्रीटी कोई हुआ तो उस पर फोकस करोगे आप, डिक्लेरेशन हुआ उस पर आप फोकस करोगे। तो ये बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन यूनियन। तो ये जो है जैसा अभी मैंने तुरंत ही बताया कि इट वॉज फॉर्मली स्टैब्लिश्ड बाय द maastricht ट्रीटी। अब हम लोग मेंबरशिप, देखो मेंबरशिप हमेशा ही यूपीएससी पूछता है। मैं जस्ट अभी 2-3 स्लाइड बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो 2023 में ही आया हुआ है। तो देखो आप जो इस मैप में देखो कि जो डीप ग्रीन में शो कर रहा है वो अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है, और जो लाइट ग्रीन में शो कर रहा है वो अफ्रीकन यूनियन के मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे देखो माली को सस्पेंड किया, गुनिया को सस्पेंड किया, सूडान, बर्किना फैजो, नाइजर और गैबन को। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमारे आमिर खान की इनको सस्पेंड क्यों किया। देखो सस्पेंड इसलिए क्या सस्पेंड किया क्योंकि यहाँ इन सारे कंट्रीज में 6 कंट्रीज में मिलिट्री कूप हुआ था। लेकिन आप अफ्रीकन यूनियन का एक चीज देखना कि अफ्रीकन यूनियन का एक ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोमोट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन जब भी मिलिट्री कूप होता है, जो मिलिट्री होते हैं वो कहते हैं ऑफ द मिलिट्री, बाय द मिलिट्री एंड फॉर द मिलिट्री। और इसे आप ऐसे भी देख सकते हो जहां भी मिलिट्री कूप हुआ है वहां के लोगों का कंडीशन काफी खराब हो गया। आप अपना नाइबर में जैसे म्यांमार में देख सकते हो, पहले पाकिस्तान में काफी मिलिट्री कूप हुआ करता था। तो वहां देखो मिलिट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों का बेसिक नीड पूरा हो रहा है या नहीं। वो अपना मेजर जो एक्सपेंडिचर है वो आर्म्स खरीदने में और अपना पावर
कैप्चर करने में लगाते हैं, तो लोगों का जो वेलफेयर है वो निग्लेक्ट हो जाता है। लेकिन अफ्रीकन यूनियन का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और जो कंट्री में फॉलो नहीं हो रहा है उसको अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप से हटा देंगे। जैसे मैं डिस्कस कर रहा था अभी तुरंत, देखो इसमें बोल रहा है कि इन द रिसेंट ईयर चैड, गुनिया, माली, सूडान ये इंटरनेशनल अटेंशन को कैप्चर किया। तो क्यों किया? तो इसमें सक्सेसफुल मिलिट्री कूप हुआ था और ये मिलिट्री कूप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया। अब फंक्शन देखो, पहले भी मैं बता चुका हूं, देखो अफ्रीकन यूनियन जो है इसका फर्स्ट मेरे अनुसार से, हालांकि ये कोई सीक्वेंस नहीं है, कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करता है। और देखो वहीं पे डेवलपमेंट हो पाता है जहां पे पीस एंड सिक्योरिटी हो। जैसे इंडिया जब जब वार में हुआ है तो वहां पे डेवलपमेंट हैम्पर हुआ है, क्योंकि हमारा एक मेजर रिसोर्सेज जो है वो वार के में चला जाता है। तो अगर वो वार ना हो करके और वो जो मनी है वो अगर डेवलपमेंट में हो तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, लोगों का वेलफेयर हो पाएगा। तो यहाँ पे ये बताएंगे कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस है और उसका पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया है, इन द सेम वे अफ्रीकन यूनियन में जो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का वाला बॉडी है उसका नाम अफ्रीकन यूनियन पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल है। जैसे आप देखो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल समय समय पे कंसल्टेटिव मीटिंग करते रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंसल्टेटिव मीटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से किया ताकि अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। दूसरा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट का। तो जैसे आप पहला इनिशिएटिव देखो अफ्रीकन यूनियन का कि न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। सिर्फ देखो पीस एंड सिक्योरिटी जरूरी नहीं, आपको डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, तभी लोगों का कंडीशन इंप्रूव होगा, उन्हें बेसिक नीड्स मिल पाएगा, उनको एजुकेशन मिल पाएगा। तो ये इनिशिएटिव डेवलपमेंट के लिए नेपेड। दूसरा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। जैसे आप इंडिया समझ सकते हो कि इंडिया का डिफरेंट कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूएई के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंटली ही हुआ था, अभी यूके के साथ होने वाला है। तो इससे क्या होता है, जो ट्रेड बैरियर है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हट जाता है। तो अगर अफ्रीकन कंट्री के बीच में भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो और फ्री ट्रेड एरिया जैसा कुछ कंसेप्ट हो तो उनमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने से ट्रेड इंप्रूव होगा, ट्रेड इंप्रूव होने से लोगों का इनकम इंप्रूव होगा। तो ये भी एएफसी सीएफटीए जो इनिशिएटिव है ये अफ्रीकन यूनियन का है। आप जैसे देखो पीड़ा, प्रोग्राम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफ्रीका। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी के लिए वो बैकबोन होता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज, तो जो लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये इनिशिएटिव भी अफ्रीकन यूनियन का है। तो ये तीनों इनिशिएटिव जो है अफ्रीका का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। तीसरा देखो इसको मैं पहले भी मतलब पहले भी मैं कवर कर चुका हूं कि जैसे जब भी एक मिलिट्री कूप होता है ना तो वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। आप देखो म्यांमार में रोहिंग्या का ह्यूमन राइट्स मतलब वायलेट हो रहे हैं और इससे हम लोग के इंडिया पे फर्क पड़ रहा है। वो हमारे के यहाँ रिफ्यूजी के रूप में आ रहे हैं और हमारे के यहाँ रिसोर्सेज भी कॉन्स्टेंट है। इससे हम लोग के अपने सिटीजन को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा जो है ना वो सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है अफ्रीकन यूनियन, जैसे जेंडर इक्वलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी रिडक्शन। देखो इतना सारा वर्ड्स है, अगर ये आपको याद नहीं रहे ना तो आप बस जीडी एसडीजी जो है उसको आप मेंशन कर दो। जैसे एसडीजी 1 क्या है, नो पॉवर्टी, 2 जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो ये बोलो कि एसडीजी को अफ्रीकन यूनियन प्रमोट करता है, तो आपका आंसर बन जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन था 2021 वाला, इसका आंसर यहाँ पे है कि इंडिया का क्या रिलेशन है अफ्रीका के साथ। तो इंडिया अफ्रीका के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया अफ्रीका फोरम समिट करते रहता है ताकि डिफरेंट जो टॉपिक हैं जैसे मिनरल रिसोर्स के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में ये इन सब को डिस्कस कर सके। और एक दूसरा प्रोजेक्ट जो इंडिया का है वो पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट है।
आप ऐसे देखो कि जैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रमोट करता है डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज में। तो आप ऐसे देखो, जैसे टेली एजुकेशन है तो इंडिया के लिए एनपीटीएल है, मूक्स है, स्वयं प्रभा है। तो क्या करता है, टेली एजुकेशन प्रमोट करता है कि जिस रीजन में अगर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ना भी हो तो आप वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू एजुकेट हो सकते हैं। आप देखो जैसे टेलीमेडिसिन है तो हम लोग के यहाँ ई संजीवनी है। तो इस तरह का फैसिलिटी जो है इंडिया वो पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका को भी एक्सटेंड कर रहा है। और देखो हम लोग के जो मतलब अपने कंट्री में ये हमेशा से अप्रोच रहा है ना कि कोई भी न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, नया टेक्नोलॉजी, वो हम लोग एक्सटेंड करते हैं दूसरे कंट्री को, डेवलपिंग कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। जैसे हम लोग ने कोविड वैक्सीन बनाया तो वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत हम लोगों ने एक्सटेंड किया उसको डिफरेंट नाइबरिंग कंट्री में, अफ्रीकन कंट्रीज में। तो ये जो प्रोजेक्ट है पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, ये अफ्रीका के साथ इंडिया के रिलेशन को और भी इम्प्रूव करेगा। देखो ऐसा इम्प्रूवमेंट इसलिए होगा कि ये सारे इनिशिएटिव लोगों के लाइफ में एकदम रियल टाइम चेंज लाएगा। टेलीमेडिसिन है तो अगर कोई बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकता है, मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का पीपल टू पीपल टाई जो है वो इम्प्रूव होगा। तो इससे आप ये क्वेश्चन जो है इसको आप अब आप कुछ पॉइंट आपको मैं दे दिया हूं जिससे आप कवर कर सकते हो। अब देखो हम लोग प्रीलिम्स फैक्ट कुछ देख लेते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे देखो अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटेरिएट क्या है, तो इसका सेक्रेटेरिएट का नाम है अफ्रीकन यूनियन कमीशन। इसे आप मतलब थोड़ा याद रखना यार, मतलब ये याद करना अच्छा होता है। जैसे देखो 2022 में ही क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटेरिएट टू अंडर टू कोलिशन। तो कौन से एजेंसी जो है किसका सेक्रेटेरिएट है, और सेक्रेटेरिएट जो होता है ना कि डे टू डे जो फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उसको वो कैरी करता है सेक्रेटेरिएट। तो इस चीज को आप देखना कि अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, यूरोपियन यूनियन का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, और जो जो यूनियन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहा है, जैसे वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो इस बार न्यूज में रहा है, तो इसको आप देखना कि उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो सेक्रेटेरिएट का है। जैसे यहाँ पे देखो हेड क्वार्टर कहाँ है, इस पे भी यूपीएससी पूछ चुका है। तो इसका हेड क्वार्टर जो है अफ्रीकन यूनियन का वो अदीस अबाबा में है, जो कि एथियोपिया में है। डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सा है, तो असेंबली ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। तो इन तीन फैक्ट को याद रख सकते हो, और याद रखने से ये फायदा होगा ना कि न्यूज में आएगा जैसे ही अफ्रीकन यूनियन कमीशन, तो तुम तुरंत ही उसको रिलेट कर पाओगे, अच्छा अफ्रीकन यूनियन कमीशन जो है वो सेक्रेटेरिएट है अफ्रीकन यूनियन का। इसी तरह से डिसीजन मेकिंग बॉडी, जैसे कोई अफ्रीका यूनियन डिसीजन लिया तो तुम बता सकते हो अच्छा अब असेंबली ऑफ द अफ्रीकन यूनियन ये डिसीजन लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना कुछ सुनने के लिए। और देखो अगर ये प्रेजेंटेशन तुमको अच्छा लगे तो ये पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करो और इसे एक दो बार बस रिवाइज कर लो। तुम्हारा मतलब अफ्रीकन यूनियन और अफ्रीका से जो न्यूज है उसको काफी अच्छे से रिलेट करके, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को बना पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।